कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आज मैंने यहाँ पर LST इक्वल टू, यहाँ मैंने एक ब्लॉक बनाया, इस ब्लॉक के अंदर AMAZING, तो यहाँ मैंने लिखा AMAZING, अमेजिंग लिखा। अब अमेजिंग मेरे लिए एक वर्ड है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इस पूरे वर्ड को प्रिंट कराना है। जब पूरे वर्ड को प्रिंट ना कराकर मुझे इस वर्ड में से कुछ कैरेक्टर्स कट करने हैं, तो किसी भी स्ट्रिंग में से, किसी भी लिस्ट में से, मिड में से अगर आप कुछ कैरेक्टर कट करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, तो किसी भी कैरेक्टर को कट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम स्लाइसिंग का यूज करते हैं। तो इसी स्लाइसिंग के रूल में मैंने बताया था कि जब इसका इंडेक्स नंबर टैली होता है तो इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता था। 0 1 2 3 4 देन 5 देन यहाँ पे 6 आ रहा है। तो अगर हम किसी स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं तो उसका इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और लेंथ -1 तक चलता है। अगर हम किसी स्ट्रिंग को राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में रीड करते हैं तो उसका इंडेक्स नंबर हमेशा -1 से स्टार्ट होता था। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 तक चलेगा। इट मीन्स कि किसी भी स्ट्रिंग को अगर रीड किया जाता है और रीड करते समय उसे अगर लेफ्ट टू राइट रीड किया जाएगा तो उसका इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होकर 6, इट मीन्स लेंथ हमेशा 0 से स्टार्ट होगी और लेंथ -1 तक लूप चलेगा, उसकी जो पोजीशन है वो काउंट होगी। अगर हम उस स्ट्रिंग को राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर में रीड करते हैं तो उसका इंडेक्स नंबर हमेशा -1 से स्टार्ट होगा और लेंथ तक चलेगा जहाँ तक उसकी लेंथ आ रही है। अब जब हम स्ट्रिंग को स्लाइस करते हैं, कट करते हैं, तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग का जो सिंटेक्स होता है, उस सिंटेक्स में मैंने बताया था कि सिंटेक्स बनाते समय उस लिस्ट के अंदर हम हमेशा 2 पैरामीटर पास करते हैं। वैसे 3 पैरामीटर पास करते हैं, बट 3 पैरामीटर एक ऑप्शनल पैरामीटर है, बट बेसिकली हम 2 पैरामीटर पास करते हैं। उन 2 पैरामीटर में पहला जो पैरामीटर होता है n होता है और दूसरा पैरामीटर क्या होता है, m होता है। तो यहाँ पर n को हम एक स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं कि इट मीन्स लेंथ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, और m यहाँ पे होता है लेंथ -1। इट मीन्स कि जो आपने लेंथ ले रखी है उससे एक कैरेक्टर कम। इट मीन्स कि यहाँ पर अगर हम लिस्ट को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो कहाँ तक चलेगा, 6 तक चल रहा है, बट नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं इसके अंदर, 7 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई, 0, और m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो हमेशा किसी भी स्ट्रिंग को स्लाइस करते समय स्ट्रिंग स्लाइसिंग के अंदर हमेशा 2 पैरामीटर पास किए जाते हैं जिसमें n, m का यूज किया जाता है, और दोनों को सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे रेशियो सिंबल या कॉलन सिंबल का यूज करते हैं। क्लियर? जो हमने स्ट्रिंग में देखा था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आज हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में से हम स्ट्रिंग को स्लाइस करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, तो कट करने के लिए हमें यहाँ पे ध्यान होना चाहिए कि स्टार्टिंग पॉइंट ये है और स्टॉप पॉइंट हमारा ये है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमने स्ट्रिंग को बनाया तो यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रिंग आ रही है LST। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा LST इक्वल टू, बड़े ब्रैकेट में मैंने वैल्यू पास कर दी AMAZING। यहाँ मैंने क्या पास कर दिया, अमेजिंग पास कर दिया। अब अमेजिंग पास करने के बाद इस अमेजिंग को मैंने इन्वर्टेड कोमा के अंदर पास कर दिया। वापस लिख रहा हूँ मैं इसको। फर्स्ट केस में A लिखा सिंगल कोट्स में, यहाँ पर क्या आ रहा है, M आ रहा है सिंगल कोट्स के अंदर, यहाँ पर A आया, ZING, तो यहाँ पे क्या पास कर दिया, मैं अमेजिंग पास कर दिया। अब अमेजिंग पास करने के बाद हम ये जानते हैं कि यहाँ पर जो A आ रहा है वो 0 इंडेक्स पर है, ये M जो है 100 इंडेक्स पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, ये 4 पर, ये 5 पर और ये 6 पर है। मैं इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ। इसको रीड आउट करने के लिए मैंने यहाँ बना रखा है कि अमेजिंग के अंदर 6 कैरेक्टर आ रहे हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इस लिस्ट को कट करना है या सेपरेट करना है, तो स्ट्रिंग में से कुछ भी कैरेक्टर आप निकालना चाहते हैं, तो किसी भी कैरेक्टर को सेपरेट करने के लिए या उसमें से रिट्रीव करने के लिए हम अमेजिंग इस लिस्ट का यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि जब मैंने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया, तो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा LST। सेकंड केस में मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, यहाँ पे लिखा LST, यहाँ पास कर दिया LST 1:3। क्या पास कर दिया, 1:3 पास कर दिया। सेकेंड वाले केस में मैंने यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे लिखा LST, यहाँ पे लिखा बेटा मैंने यहाँ पर 3:6 लिखा, इस तरह से बना दिया। लास्ट वाले सेशन के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट
उल्टा चलाना है, मुझे रीड करना है। तो यहाँ में लिखा LST, यहाँ पे लिखा मैंने -3:-6 लिख दिया। क्या लिखा मैंने? -3:-6 लिखा। तो जैसे इस प्रोग्राम को आप रीड करेंगे, इस प्रोग्राम को आप चलाएंगे, तो इस प्रोग्राम को चलाते समय फर्स्ट केस में लिस्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है? अमेजिंग पड़ा हुआ है। तो जब इसको रन कराएंगे तो LST प्रिंट कराया, नॉर्मल लिस्ट प्रिंट कराई। तो लिस्ट प्रिंट करने पर यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? AMAZING प्रिंट हो जाएगा, अमेजिंग प्रिंट होगा। अमेजिंग प्रिंट होने के बाद सेकंड केस में गए LST ऑफ 1:3। इट मीन्स स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। कहाँ तक चल रहा है? 3 तक चल रहा है। तो हम जानते हैं कि लास्ट इंडेक्स नंबर से एक कम चलता है। तो 3 - 1 कहाँ तक चलेगा? 2 तक। तो आंसर क्या आएगा? M और A। तो इस वाले केस में आंसर क्या आ जाएगा? M, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। नेक्स्ट वाले केस में जाएगा, यहाँ पर गए LST ऑफ 3:6। 3:6 में स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कहाँ तक चलेगा? 6 तक चलेगा। तो 6 - 1 एक कम होता है, तो 3, 4, 5। तो इसमें आंसर क्या आएगा? ZIN। आंसर क्या आएगा? ZI और N आ जाएगा। इसी केस में अगर हमने यहाँ पर LST ऑफ -3:-6 लिखा, तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? -3 से हो रही है। तो -3 कहाँ पर है? यहाँ पर है। कहाँ तक चल रहा है? -6 तक चल रहा है। तो एक कम चलेगा, -5 तक चलेगा। तो -3, -4, -5। -3 पे क्या पड़ा हुआ है? IZA। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? AZI। आंसर क्या आ जाएगा? अजी। इट मीन्स आंसर आएगा A, Z और I। इस तरह से आप लिस्ट की स्लाइसिंग कर सकते हैं, इसे यूज़ में ले सकते हैं। इस प्रोग्राम को एक बार ट्राई करके देखेंगे, बना के देखेंगे, तभी आपको उसका क्लियरेंस आएगा कि प्रोग्राम कैसे चलता है और किस तरह से इसे यूज़ में लिया जाता है। अब इसी में ही कुछ ऑप्शंस और हैं जिन्हें समझाने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल बनाते हैं कि अगर हम किसी कैरेक्टर के अलावा नंबर पर भी स्लाइसिंग कर सकते हैं या नंबर को भी सेपरेट कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं क्या? तो हाँ, तो इसमें किस किस तरह से स्लाइसिंग होती है, नंबर की स्लाइसिंग किस तरह से होती है, उस चीज़ को हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू आइडेंटिफाइड करते हैं और अदर जो ऑप्शंस हैं स्लाइसिंग के उन्हें टैली करते हैं। तो अगर आप एक एग्जांपल और देखते हैं कि स्लाइसिंग करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल केस में मैंने यहाँ पर LST इक्वल टू बड़े ब्रैकेट के अंदर 10, 12, 14, 20, 22, 24, 30, 32, 34 वैल्यू पास कर दी। अब बेटा वैल्यू पास करने के बाद इसका इंडेक्स नंबर सेट करता है, तो इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इंडेक्स नंबर है। अगर हम इंडेक्स नंबर को उल्टा लेकर चलते हैं या पीछे से लेकर चलते हैं, तो पीछे से लेकर चलने पर यहाँ पर आएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और -9। इस तरह से हमने इस लिस्ट को बना दिया। अब इस लिस्ट को बनाने के बाद हम इसे यूज करना चाहते हैं, तो यूज करने के लिए मैंने फर्स्ट केस में प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया और प्रिंट स्टेटमेंट अंदर यहाँ पे लिखा LST ऑफ, यहाँ पे लिखा 3:30। क्या पास कर दिया? 3:30। नेक्स्ट वाले केस मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, यहाँ पर लिखा मैंने LST ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा? LST ऑफ -15:7। यहाँ पे क्या लिखा? -15:7 लिखा। इसके बाद मैंने नेक्स्ट वाले केस में यहाँ पर लिखा प्रिंट ऑफ LST ऑफ 2:5 लिखा। नेक्स्ट वाले केस में मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इसकी स्लाइसिंग कुछ अदर तरीके से करनी है, तो यहाँ मैंने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यहाँ डाल दिया LST ऑफ 0:10:2। यहाँ पे क्या पास कर दिया? 0:10:2 पास कर दिया। और नेक्स्ट वाले केस में मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट लिखने के बाद यहाँ लिखा LST ऑफ, यहाँ पे लिखा मैंने कॉलन, वापस लिखा कॉलन, यहाँ कर दिया 3। तो अभी मैंने इस प्रोग्राम को रन कराया, तो अभी आप इस प्रोग्राम को ध्यान से देखेंगे तो इस प्रोग्राम में कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है। ये कन्फ्यूजन इस चीज़ का हो रहा है कि आखिर हम इसके अंदर इस वैल्यू का किस तरह से यूज कर रहे हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि लिस्ट या स्ट्रिंग या टपल या डिक्शनरी के अंदर जब हम स्लाइसिंग करते हैं, तो स्लाइसिंग करने के लिए हम लेफ्ट टू राइट भी रीड कर सकते हैं, या राइट टू लेफ्ट भी रीड कर सकते हैं।
अगर लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं तो पॉजिटिव वे में चलते हैं, अगर राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में रीड करते हैं तो नेगेटिव वे में डिफाइन होता है। अब इसमें कोई कंपलसरी ऑप्शन नहीं है कि आपको स्टार्टिंग पोजीशन देनी है। अगर आपने स्टार्टिंग पोजीशन नहीं दी है तो लिस्ट की एंडिंग पोजीशन अगर दे रखी है, स्टार्टिंग नहीं दे रखी है, तो स्टार्टिंग वो हमेशा 0 से काउंट करेगा। अगर हमने लास्ट पोजीशन नहीं दी है और स्टार्टिंग दे रखी है तो वो हमेशा लास्ट वाले से रीड करना शुरू कर देगा और स्टार्टिंग तक चलेगा। इसके अलावा हम जानते हैं कि लिस्ट के अंदर एक पैरामीटर और पास कर सकते हैं जिसे हम स्टेप पैरामीटर कहते हैं, जो ऑप्शनल के लिए काम करता है। उस ऑप्शनल का मतलब ये है कि हम किसी लिस्ट को सीक्वेंशियली रीड करने की बजाय अगर हम आगे से आगे रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्टेप वैल्यू का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि आखिर लिस्ट का यूज कैसे करते हैं तो हमने एग्जांपल बनाया है। इस एग्जांपल के अंदर फर्स्ट केस में LST इक्वल टू 10, 12, 14, 20, 22, 24, 30, 32, 34 में वैल्यू डाल दी और इन सारी वैल्यू को इंडेक्स नंबर डिफाइन कर दिया, 9 वैल्यू डाली हुई है। अब हमने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लिखी, प्रिंट LST ऑफ 3:30। इट मीन्स कि यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इट मीन इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लास्ट इंडेक्स नंबर दे दिया 30। अब हम ये जानते हैं कि इसमें 30 नहीं है, तो जब 30 नहीं है तो ये लास्ट इंडेक्स तक रीड कर लेगा। तो स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा 3 और लास्ट इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा 8। तो इसमें जब इसको रन कराओगे तो इसको रन करने पर जो आंसर आएगा उस आंसर में आएगा 20, 22, 24, 30, 32 एंड 34। इट मीन्स कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 20, 22, 24, 30, 32, 34। तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पे सर 30 दिया हुआ है पर 30 की लेंथ -1 होना चाहिए, बट यहाँ पर लेंथ -1 इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी साइज क्या दे रखी है, 30 दे रखी है। तो 30 यहाँ पे है ही नहीं, तो ये लास्ट इंडेक्स नंबर क्या है 30 - 1 29। तो इसका इंडेक्स नंबर यहाँ तक काउंट होगा, तो इसलिए आंसर आएगा इसमें 20, 22, 24, 30, 32, 34। नेक्स्ट वाले केस में प्रिंट किया लिस्ट ऑफ -15:7। हम स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर देना चाहते हैं -15, कहाँ तक लेना चाहते हैं, 7 तक लेना चाहते हैं। तो अगर हमने इसमें -15:7 दिया तो -15 इसमें है ही नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इट मीन्स कि -7 कहाँ पर है, सॉरी 7 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा, तो इसमें जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 7 से स्टार्ट होगा। आंसर कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30 और 30 के बाद 32 आ रहा है तो यहाँ से कम हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 10, 12, 14, 20, 22, 24 देन 30। तो 32 को ये स्किप कर लेगा कि उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये क्या चल रहा है, लेफ्ट टू राइट चल रहा है। तो हम इसको उल्टा यहाँ से चला रहे हैं तो इसको इंडेक्स नंबर यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट वाले केस में पास किया 2:5। तो स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर क्या हो गया 2, कहाँ तक जाएगा 5। तो 5 - 1 कहाँ जाएगा 4। तो आंसर आएगा 14, 20, 22। तो इसमें आंसर क्या आएगा 14, 20, 22। नेक्स्ट वाले केस में हमने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखी है उसमें 3 पैरामीटर पास किए हैं। तो इस 3 पैरामीटर का मतलब ये है कि हम 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं, 10 तक स्लाइसिंग करना चाहते हैं, बट हम इंक्रीमेंट जो करना चाहते हैं इंक्रीमेंट 1, 1 का ना करके हम 2, 2 का इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 3rd पैरामीटर जो है वो एक ऑप्शनल पैरामीटर है जिससे आप यूज करेंगे तो भी ठीक है, अगर आप यूज नहीं करेंगे तो भी एरर नहीं आएगी। तो इस वाले केस में स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा 0। कहाँ तक चलाना है हमें, 10 तक चलाना है। तो 0 से लेके कहाँ तक चलाना है 10 तक। तो यहाँ पर 8 है तो -1 तो 9 तक। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा। तो फर्स्ट केस में 0 में क्या पड़ा हुआ है 1 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा 1 प्रिंट होगा। उसके बाद यहाँ पे 2 दे रखा था, इसका मतलब ये 2, 2 का इंक्रीमेंट होगा। तो 2 का इंक्रीमेंट होगा तो 1 के बाद 0 के बाद क्या आएगा 1, बट 1 को स्किप करके ये क्या ले लेगा 2। तो इसमें आंसर आएगा 1, यहाँ पर आंसर आएगा 10, 2 पे क्या पड़ा हुआ है 14, यहाँ पर क्या आएगा 10, 14, 22, 30, 34। तो जब इसको रन कराएंगे तो रन करने पर जो आंसर शो होगा उस आंसर में 10, 14, 22, 30, 34 आएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट वाले केस में हमने यहाँ पर स्टार्टिंग और एंडिंग कुछ भी नहीं दिया, ओनली फॉर स्टेप वैल्यू दे रखी है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स नंबर नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो 0 और लेंथ -1 काउंट करता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से होगी 10 से होगी, कहाँ तक चलेगा 34 तक चलेगा, बट इंक्रीमेंट कितने कितने का होगा 3, 3 का होगा। तो फर्स्ट केस में क्या पड़ा हुआ है 10 पड़ा हुआ, तो आंसर क्या आएगा 10। उसके बाद 0, 1, 2, तो नेक्स्ट क्या आएगा 14, वापस से 0, 1, 2, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पर 22, 22 के बाद क्या आ जाएगा 30 और 30 के बाद क्या आ जाएगा
4 आ जाएगा। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा अपने पास, यहाँ पर जो आंसर आएगा उस आंसर में शो होगा अपने पास 10, 20 एंड 30। सॉरी, यहाँ पर मैं 2 का इंक्रीमेंट कर दिया, तो 0 के बाद 1, 2, 3, इट मीन्स 10 के बाद क्या आएगा 20 आएगा, 20 के बाद 1, 2 स्किप कर देगा तो क्या आएगा 30 आएगा, 30 के बाद आगे स्किप करेगा नहीं तो आंसर आएगा 10, 20 एंड 30। इसमें आंसर क्या शो हो जाएगा 10, 20 एंड 30 शो हो जाएगा। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कर सकते हैं, स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम मैंने आपको करवाया है, इस प्रोग्राम का भी नोटबुक में स्टार्ट करके देखेंगे। जब तक खुद सेल्फ ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक बार ही प्रोग्राम मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इस तरह के प्रोग्राम से आपके साथ शेयर करूंगा, इनकी प्रैक्टिस करना। असाइनमेंट वर्क आपके लिए है, अगर आपको कहीं डाउट हो तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।